क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों कुछ लोग जिंदगी में सब कुछ हासिल कर लेते हैं जबकि कुछ लोग वहीं रह जाते हैं? नेपोलियन हिल ने 20 साल तक दुनिया के सबसे अमीर और सफल लोगों जैसे एंड्रयू कार्नेगी, हेनरी फोर्ड और थॉमस एडिसन का अध्ययन किया और उन्होंने एक किताब लिखी, थिंक एंड ग्रो रिच, जिसमें उन्होंने सफलता के वो राज बताए हैं जो आज भी उतने ही कारगर हैं। सबक एक, जलती हुई चाहत, बर्निंग डिजायर। हर बड़ी सफलता की शुरुआत होती है एक जलती हुई चाहत से। नेपोलियन हिल कहते हैं, ए बर्निंग डिजायर इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ऑल अचीवमेंट। सोचिए थॉमस एडिसन को, बल्ब बनाने के लिए उन्होंने 10,000 बार प्रयोग किया और हर बार असफल रहे, लेकिन क्या उन्होंने हार मानी? नहीं। अगर एडिसन के अंदर वो जलती हुई चाहत ना होती तो शायद आज हम अंधेरे में होते। उन्होंने खुद कहा था, मैं असफल नहीं हुआ, I've just found 10,000 ways that won't work। यही सोच उन्हें जीत तक ले गई। तो सवाल है, आपके अंदर कितनी चाहत है? क्या आपका सपना इतना बड़ा और गहरा है कि आप बार बार गिरकर भी उठ सकें? याद रखिए, जिस इंसान के अंदर जलती हुई चाहत होती है उसे कोई नहीं रोक सकता। सबक 2, विश्वास और आस्था, फेथ एंड बिलीफ। विश्वास आपके दिमाग की सबसे बड़ी ताकत है, आपका विश्वास। आप जैसा सोचते हैं वैसा ही बनते हैं। हेनरी फोर्ड को देख लीजिए। सब लोग कहते थे सस्ती कारें आम लोगों के लिए कभी संभव नहीं होंगी, लेकिन फोर्ड का विश्वास कभी नहीं टूटा। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी उसी सोच के साथ जी कि एक दिन कार हर घर में होगी, और हुआ भी वही। फोर्ड मोटर कंपनी ने पूरी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री बदल दी। फोर्ड ने कहा था, वेदर यू थिंक यू कैन और यू थिंक यू कांट, यूर राइट। तो सोचिए, आप अपने बारे में रोज क्या सोचते हैं? अगर आप खुद पर विश्वास रखते हैं तो पूरा ब्रह्मांड आपको सही रास्ते पर ले जाएगा। सबक 3, विशेष ज्ञान, स्पेशलाइज्ड नॉलेज। तीसरा सबक है ज्ञान, लेकिन सिर्फ किताबों का नहीं बल्कि सही और विशेष ज्ञान का। नेपोलियन हिल ने कहा था, ज्ञान केवल संभावित शक्ति है, इट बिकम्स पावर ओनली व्हेन ऑर्गेनाइज्ड एंड अप्लाइड। एंड्रयू कार्नेगी, जो एक गरीब मजदूर से शुरू हुए और दुनिया के स्टील किंग बने, उन्होंने खुद सब कुछ नहीं जाना। उन्हें स्टील का तकनीकी ज्ञान नहीं था, लेकिन उन्होंने अपने आसपास ऐसे लोगों को रखा जो उस क्षेत्र के माहिर थे, और उनके विशेष ज्ञान का इस्तेमाल करके कार्नेगी ने दुनिया की सबसे बड़ी स्टील कंपनी खड़ी कर दी। तो आपके लिए सीख क्या है? आपको सब कुछ जानने की जरूरत नहीं है, बस एक क्षेत्र में गहराई से विशेषज्ञ बनिए, या ऐसे लोगों को अपने साथ जोड़िए जो विशेषज्ञ हों। यही सफलता की असली चाबी है। सबक 4, मास्टरमाइंड समूह, द मास्टरमाइंड। चौथा सबक है मास्टरमाइंड का सिद्धांत, यानी ऐसा समूह जहां लोग एक दूसरे को प्रेरित करें, सहारा दें और आगे बढ़ाएं। सोचिए एप्पल कंपनी को। हम अक्सर सिर्फ स्टीव जॉब्स का नाम सुनते हैं, लेकिन अगर उनके साथ स्टीव वॉजनियाक ना होते तो शायद एप्पल कभी जन्म ही न लेता। जॉब्स के पास विजन था, लेकिन वॉजनियाक के पास तकनीकी प्रतिभा। दोनों ने मिलकर वो कंपनी बनाई जिसने दुनिया बदल दी। आपके साथ भी कौन है? क्या आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो आपको गिरने पर उठाएं, आपको चुनौती दें और आपके सपनों को आगे बढ़ाएं? याद रखिए, आपका सर्कल ही आपका भविष्य तय करता है। सबक 5, लगातार कोशिश, परसिस्टेंस। पांचवां और आखिरी सबक है लगातार कोशिश। नेपोलियन हिल कहते हैं, Persistence is the difference between success and failure। J.K. Rowling, जिन्होंने हैरी पॉटर लिखी, उनकी किताब को 12 प्रकाशकों ने रिजेक्ट कर दिया। बार बार ना सुनने के बाद भी उन्होंने हार नहीं मानी, और आज हैरी पॉटर की किताबें और फिल्में दुनिया की सबसे बड़ी सफलताओं में गिनी जाती हैं। याद रखिए, असफलता सफलता का दुश्मन नहीं है, बल्कि उसका साथी है। हर ना आपको एक हाँ के करीब ले जाता है। फर्क सिर्फ इतना है, क्या आप चलते रहते हैं या बीच रास्ते हार मान लेते हैं? तो चलिए जल्दी से दोहराते हैं। थिंक एंड ग्रो रिच हमें 5 सबक सिखाता है। जलती हुई चाहत से शुरुआत करो, विश्वास और आस्था से उसे मजबूत बनाओ, विशेष ज्ञान से अपनी ताकत बढ़ाओ, मास्टरमाइंड ग्रुप से अपनी सोच को ऊंचा उठाओ, और लगातार कोशिश से अपनी मंजिल हासिल करो। ये सिद्धांत करोड़पतियों और अरबपतियों की जिंदगी बदल चुके हैं, और ये आपकी जिंदगी भी बदल सकते हैं। याद रखिए, दौलत सिर्फ पैसों में नहीं बल्कि आपके सोचने के ढंग में छुपी है। आपकी सफलता की कहानी पहले से लिखी हुई है,
बस आपको पहला कदम उठाना है। अगर इस वीडियो ने आपको प्रेरित किया तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि अमीर बनने की शक्ति हर मायने में पहले से ही आपके अंदर है। आपको बस इस पर कार्य करना है। धन्यवाद।